पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। सीधे रूप में यही बात कही जाती रही है कि यूरोप यूक्रेन का साथ दे रहा है और रूस की ताकत को खत्म करके पिछले कई सदियों से चली आ रही चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहता है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद पूरा यूरोप यूजफुल इडियट्स, जिसे हिंदी में उपयोगी बेवकूफ कहा जाता है, वही साबित हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने इन सारे यूजफुल इडियट्स को एक तरफ छोड़कर रूस से बातचीत शुरू कर दी है। और इसका मतलब यह हुआ कि इस मुद्दे पर अमेरिका की नीति पिछले 2 महीने में पूरे तरीके से 180 डिग्री तक बदल गई है। तो चलिए आपको सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। याद कीजिए, अब से 9 महीने पहले यूरोप और अमेरिका में बाइडेन प्रशासन भारत से ये उम्मीद लगा रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई को रुकवाकर एक समझौता कराएंगे। लेकिन इन देशों ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाकर जेलेंस्की के साथ मीटिंग की और अपनी शर्तें रूस को सुना दी। इस बैठक में रूस के किसी भी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया था। भारत ने ऐसी किसी मीटिंग का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन सरकार बदलते ही सारा खेल पलट गया है और इस बार नए अमेरिकी प्रशासन ने शांति समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए रूस के साथ बाकायदा मीटिंग शुरू कर दी है। और मजे की बात यह है कि अब इस वार्ता से यूरोप के साथ साथ यूक्रेन को भी पूरी तरह से दूर रखा गया है। इस पूरी वार्ता में हालांकि केवल यूक्रेन रूस की लड़ाई पर ही बात नहीं होनी है, और भी कई मुद्दों पर यह बातचीत होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा यही रहने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरक्की के लिए रूस को नहीं बल्कि चीन को खतरा मानते हैं। यह बातचीत हो रही है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। रियाद में दोनों देशों के बीच होने वाली ये बात बताती है कि ट्रंप अपने पुराने बयान पर कायम है और वो अब बिना किसी आर्थिक मदद के नेटो को लीड करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस बार इस सारी वार्ता को शुरू करने से पहले ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को जानकारी दी और ना ही उनसे कोई राय मांगी। अमेरिका ने एक ताकतवर देश की तरह सीधे सीधे बता दिया कि उसके आगे यूरोप की कोई औकात नहीं है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली या ब्रिटेन कोई भी नई सरकार के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। हालांकि ट्रंप के इस व्यवहार को देखकर पूरे यूरोप में कंफ्यूजन की स्थिति है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तो अमेरिका के इस कदम से बहुत ज्यादा नाराज हैं। इस समय में अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कोई देश खुलकर खड़ा है तो वो जर्मनी या इटली या पोलैंड नहीं है, बल्कि इस समय ब्रिटेन खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री स्टारमर तो यह भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ब्रिटेन की सेना को यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए भेजेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी नीति से घबराकर जेलेंस्की यूरोप के हर देश की यात्रा कर रहे हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं कि पूरे यूरोप से कम 1 लाख सैनिक रूस से लड़ाई के लिए भेजे जाएं। लेकिन अमेरिका और रूस युद्ध विराम की जिन शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं वो समय के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती हैं। दोनों देशों का साफ साफ मानना है कि युद्ध विराम के लिए सबसे पहले जेलेंस्की को इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने चाहिए और इसके साथ साथ यूक्रेन को केवल हाल फिलहाल ही नहीं बल्कि भविष्य में कभी भी नेटो में शामिल न करने का लिखित आश्वासन रूस को दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर 3 साल तक अपनी जनता पर टैक्स का जबरदस्त बोझ डालकर, अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद करके और अरबों के हथियार यूक्रेन को देने के बाद भी पूरा यूरोप केवल और केवल बेवकूफ ही साबित हुआ है।